Okay, dear students, the topic we are going to learn now is gender. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे भाई, जो हमारी लैंग्वेज है, सिंधी हो गई या उर्दू हो गई या अरेबिक, वहां पे जेंडर्स कितने हैं? एक्चुअली दो, या तो मुज़क्कर या फिर मोनस, यानी या तो कोई नर होता है या फिर मादा, राइट? लेकिन इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड 4 जेंडर्स. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने जेंडर्स होते हैं? 4 होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, common gender and neuter gender. One by one we will discuss what is what. If we talk about number 1 masculine gender, masculine refers to male, masculine refers to man. masculine किसको जाहिर करता है? मर्द को या फिर नर को. मिसाल के तौर पर गिवन एग्जांपल्स: boy, husband, king, donkey, dog, horse, lion, prince. ये सारे आपको क्या लग रहे हैं? नर लग रहे हैं, राइट? मेल्स लग रहे हैं आपको, ठीक. उसके बाद क्या है? नंबर 2 फेमिनाइन. फेमिनाइन किसको रेफर करता है? फीमेल को. किसको? फीमेल को. तो अब ऊपर हमने जो मेल्स लिखे हैं उनके हम क्या बना रहे हैं? फीमेल्स बना रहे हैं. यहां पर बॉय है तो क्या हो जाएगा? फेमिनाइन. हस्बैंड है तो फेमिनाइन क्या हो जाएगा? किंग है तो क्या हो जाएगा? डोंकी है तो, डॉग है तो, हॉर्स है तो मेयर, लायन है तो, प्रिंस है तो टाइग्रेस, ठीक है, मैनेजरेस वगैरह वगैरह. वेटर है तो वेटरेस, राइट? एक्टर है तो एक्ट्रेस, ठीक है. तो ये तो क्लियर हो गए जो हम उर्दू में, और उर्दू सिंधी या फिर अरेबिक में हमारे पास है. एक तो कौन सा है? मैस्कुलाइन, और दूसरा क्या है? फेमिनाइन है. ये दो एक्स्ट्रा है इंग्लिश लैंग्वेज में. नंबर 3 पे क्या है आपका? कॉमन जेंडर. यानी ये कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होगा जो एट ए टाइम मेल भी हो सके, फीमेल भी हो सके. ये क्लियर था कि भाई सिर्फ किसके लिए? मर्दों के लिए, नर के लिए. ये सिर्फ किसके लिए भाई? फीमेल के लिए, यानी मादा के लिए. कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होगा जो एट ए टाइम मर्द भी हो, औरत भी हो. आप क्या हैं इस क्लास में? क्या है आप? क्या है आप? स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट देखिए, फीमेल भी बैठी हुई है तो मेल भी बैठा, तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया. क्या हो गया? ठीक. इसी तरह व्हाट आई एम अ टीचर, राइट? यहां पर टीचर खड़ी हुई, ठीक है, उनकी मेहरबानी, हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है. तो ये भी क्या है? टीचर है. मैं भी क्या है? टीचर हूं. मैं मेल हूं, ये फीमेल है. लेकिन ऐसा नाम जो दोनों जेंडर्स के लिए हो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. आई रिटन सम एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. पायलट मेल भी, फीमेल भी. टीचर मेल भी, फीमेल भी. प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. बैंकर, आपने देखा फीमेल्स करती है जॉब बैंक में, राइट? तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. नर्स, एट द टाइम आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर नर्स मर्द भी होता है तो औरत भी होती है. फ्रेंड, आपका दोस्त लड़का भी हो सकता है तो लड़की भी हो सकती है, राइट? तो ऐसा नाम जो दोनों जेंडर्स को दिया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. आखिर में क्या है? न्यूट्रल जेंडर. क्या है भाई? न्यूट्रल जेंडर हर वो चीज जिसमें जान ना हो, बेजान, लाइफलेस थिंग्स जितनी भी हमारी, उन सबको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. इट इज एक्चुअली द नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स. दिस इज द मार्कर. आप बताएं नर है, मादा है? ऑब्वियसली इट इज नो जेंडर, सो दिस इज न्यूट्रल जेंडर. This is a chart. Tell me, this chart is a male or female? It is nothing. It is lifeless thing. Therefore, we will call it neutral gender. हर वो चीज जो आपको नजर आ रही है बेजान, वो क्या होगी? आपकी न्यूट्रल जेंडर. I have written some examples. You can find more from different sources. पेन हो गया, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, डोर हो गया, आपकी शर्ट हो गई, ठीक है, आपके बटन हो गए, आपके एयर हो गए, ठीक है. ये क्या है? बोर्ड है. All the non-living things will be included in न्यूट्रल जेंडर. तो दो हमारे पास ऑलरेडी थे हमारे लैंग्वेज में, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. दो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्स्ट्रा हमें दिए गए हैं, एक कॉमन और दूसरा आपका न्यूट्रल. तो टोटल जेंडर्स कितने हो गए? 4 हो गए. मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल. आई होप यू गॉट इट. श्योर. थैंक यू.